हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार मैं हूं शाश्वत तिवारी एंड आज हम लोग एक नई वीडियो सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें हम टेक्निकल टॉक्स करेंगे। तो यार पहली जो टॉपिक है उसका नाम है गिट एंड गिटहब। तो आज हम लोग इस नई वीडियो सीरीज़ में सारी चीज़ें बात करने वाले हैं कि गिट क्या है, गिटहब क्या है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके यार, तो सबसे पहले गिट एंड गिटहब पे जाने से पहले हमें एक टर्म पता होना चाहिए जिसे हम कहते हैं VCS, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो वर्जन बहुत सिंपल है, जैसे कोई भी आपकी एप्लीकेशन है, आपने उसका पहला वर्जन निकाला, फिर कुछ चेंजेस किए, मॉडिफाई किए, फिर वर्जन 2 आया, फिर वर्जन 3 आया, ठीक है। तो ये स्टेजेस होते हैं जिस डेवलपमेंट के, जिसमें आप नए नए अपडेट्स डालते हो, उसे हम वर्जन्स कहते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट के वो वर्जन्स होते हैं। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है एंड इसकी ज़रूरत क्या है। सपोज़ करते हैं यार, आप गूगल का एग्जांपल ले लो, इतनी बड़ी कंपनी, उसका इम्पैक्ट कितना हाई होगा अगर कोई भी छोटी सी भी फॉल्ट हो गई वहाँ पे। तो सपोज़ करते हैं कि यार गूगल पे कोई भी, जैसे वो करते हैं ना कि कोई भी स्पेशल डे होता है, फादर्स डे होता है या कुछ भी होता है, तो अपनी इमेज चेंज करते हैं। तो सपोज़ करते हो बंदे ने, जो भी उनका इंजीनियर था, उसने गलत इमेज डाल दी, ठीक है। एंड उसने मतलब सीनियर मैनेजर ने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया, ऑल्दो ये लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत डिलिजेंटली काम करते हैं लोग वहाँ पे, बट कर सकते हैं। हो सकता है कि देख लिया उन्होंने, कहा कि हाँ ठीक है चेंजेस सही है, उन्होंने भेज दिया आगे, ठीक है। तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो चेंज हो गया, बट सडनली उन्हें पता चला कि यार ये तो गड़बड़ होगी, ठीक है। अब विद इन अ सेकेंड उस बंदे को मतलब काम नहीं करेगा, इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा दिमाग में कि इसे सही कैसे करना है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि भाई पुराने वर्जन पे रोल बैक कर जाओ, ठीक है। अब मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये था मेरा करंट वर्जन एंड मैंने एक अपडेटेड वर्जन डिप्लॉय कर दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, तो ज़्यादा मैं इसे तुरंत फिक्स करूँ, मैं क्या करता हूँ, इस वर्किंग वर्जन को रोल बैक कर जाता हूँ। तो ये वाला वर्जन अब डिप्लॉय हो जाएगा एंड मीन टाइम मैं इसमें अब चेंजेस करके इसे सही करके वापस इस वर्जन पे डाल सकता हूँ कभी भी। तो ये खेल होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम का। एंड गिट आपका क्या है, गिट इज़ सिंपली दिस वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड अब आपका गिटहब क्या है, तो यार गिटहब जो है आपका इंटरनेट होस्टिंग प्लेटफॉर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, एंड वो गिट यूज़ करता है इस वर्जन कंट्रोलिंग के लिए, ठीक है। तो हमें समझ आ गया कि गिट क्या है एंड गिटहब क्या है। अब हम इसे यार बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझने वाले हैं, बट उससे पहले आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं यार रिपोजिटरी से। तो रिपोजिटरी क्या होता है यार, जैसे जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, अगर आपने कभी भी कंप्यूटर चलाया हो तो आपके कंप्यूटर में कुछ फोल्डर्स टाइप की चीज़ होती है ना, ठीक है। तो रिपोजिटरी को हम कह सकते हैं कि वो एक फ़ोल्डर की तरीके से है जिसमें सारी फाइल्स आपकी होती हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। एंड वो फाइल्स क्या हो सकती है, अब जैसे कि मान लेते हैं मैंने जावा में कोई कोड किया, तो मेरी मेन फाइल हो गई, मैं जितने भी मैं उसमें यूज़ कर रहा हूँ, जो भी वीडियो यूज़ कर रहा हूँ, मतलब उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें, प्लस जो मेरे वर्जन्स होते हैं ना, वर्जन 1 वर्जन 2, उनसे रिलेटेड सारी फाइल्स भी होती हैं। मतलब आपकी रिपोजिटरी ही आपका मेन चीज़ है, आप उसके अंदर ही काम कर रहे होते हो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो ये हो गई रिपोजिटरी। सेकंड चीज़ क्या होती है आपकी यार, सेकंड चीज़ होती है, एक होता है स्टेजिंग एरिया, ठीक है। अब स्टेजिंग एरिया को अगर हम नॉन टेक्निकल टर्म से समझें तो यार अगर आप सपोज़ करो कि कुछ बनाने जा रहे हो, से चिली पनीर बनाने जा रहे हो, ठीक है। तो घर में इंग्रेडिएंट्स तो होते नहीं हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम मार्केट जाते हैं, पहले इंग्रेडिएंट्स लाते हैं। कहाँ लाते हैं, घर पर लाते हैं, अपने किचन के ड्रॉअर में रखते हैं। सिंपली नहीं कि मार्केट से लाए पैकेट खुला बनाना शुरू, नहीं, हम उसे रखते हैं ना कहीं पर, पहले प्रॉपरली अरेंज कर लेते हैं सारी कुछ चीज़ें एंड उसके बाद कढ़ाई में डालते हैं। तो यही सीन है स्टेजिंग एरिया का भी, कि हम सोर्स कोड अपना लेके आते हैं एंड उसे पहले स्टेजिंग एरिया में रखते हैं, चेंजेस करने के बाद स्टेजिंग एरिया में रखते हैं कि हाँ ये समझ लेते हैं इंटरमीडिएट चीज़ है, यहाँ पे हमने रखा है एंड इसके बाद हम इसे कमिट करेंगे, ठीक है। तो अब नया टर्म हमें मिला, कमिट क्या होता है। तो यार कमिट होता है एक आपका स्नैपशॉट टाइप का हो जाता है जिसमें आपके सारे मेटा डेटा होते हैं, ठीक है। एक कमिट आईडी होती है, आप उस पर्टिकुलर आईडी से पता कर सकते हो कि भाई इस पर्टिकुलर फाइल को किस बंदे ने कहाँ पे कितने बजे क्या चेंज किया, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प्स होते हैं वहाँ पर, सारे ऑथर के साइंस होते हैं, मतलब डिटेल्स होती हैं किसने चेंज किया एंड ऑल सच थिंग्स आर देयर। तो वो कमिट हो गया, ओके। तो नेक्स्ट दो टर्म्स आते हैं हमारे पास, एक होता है रिमोट, एक होता है लोकल, ठीक है। तो जो आपकी कोडिंग पार्ट है, सब कुछ आप कहाँ करने वाले हो, अपने कंप्यूटर पे। तो आप अपने कंप्यूटर पे एक लोकल वर्जन बना लेते हो अपनी रिपोजिटरी का, तो इसे हम कहते हैं लोकल। एंड गिटहब पर क्या है, रिमोट, ठीक है। क्योंकि गिटहब यार इंटरनेट पर है, वो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे नहीं है, ठीक है। तो हमारे में क्या होता है, हमारे में लोकल रिपोजिटरी होती है एंड उसकी की रिमोट रिपोजिटरी हमारे गिटहब पे पड़ी होती है, ठीक है। ये दो चीज़ें समझ में आ गई। अब एक और दो टर्म्स आ जाते हैं इसमें, एक होता है आपका पुश, एक होता है आपका पुल। तो अगर आप अपनी रिमोट रिपोजिटरी से कोई भी चेंजेस अपनी लोकल रिपोजिटरी में ला रहे हो तो उसे हम कहते हैं पुल कर रहे हो आप चेंजेस, ठीक है।
और अगर आप अपने लोकल रिपोजिटरी से कोई भी चेंजेस डाल रहे होते हैं अपनी रिमोट रिपोजिटरी में तो उसे कहते हैं पुश, ठीक है। तो पुल क्या हो गया, आप रिमोट से लोकल पे डाल रहे हो, एंड पुश क्या हो गया, आप लोकल से रिमोट पे डाल रहे हो, ठीक है। कैसे क्या होता है अभी हम पूरा फ्लो एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझेंगे। लास्टली यार एक और टर्म होता है हमारे पास ब्रांचेस। तो यार इसको समझने के लिए हमें ये चीज़ जाननी होगी कि कभी भी किसी भी इन्वायरमेंट में अगर कोई नई चीज़ आती है तो वो इन्वायरमेंट इसे एक्सेप्ट करे और ये यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाए, ये म्यूचुअल होता है, ठीक है। इसे इसके हिसाब से एडजस्ट होना पड़ेगा एंड इसे एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है मेरा सोर्स कोड एंड ये है मेरा नया मॉड्यूल। तो अगर मैं इसमें नया मॉड्यूल डालना चाहूँ तो क्या होगा कि मुझे इसे और इसके साथ इंटीग्रेट करने के लिए कंपैटिबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। कंपैटिबल मतलब कि मान लेते हैं यहाँ पर कुछ अलग रिक्वायरमेंट थी, इनपुट आउटपुट कुछ अलग तरीके से आ रहा था, इधर इनपुट आउटपुट कुछ अलग तरीके से आ रहा था, तो उसे कंबाइन करना, इंटीग्रेट करना, ठीक है, कि ये इसे कॉल करे, ये इसे कॉल करे तो ईजिली काम हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने मेन कोड में छेड़छाड़ करने से पहले चाहते हैं कि इसकी कॉपी बनाएं, इसे सेपरेट काम करें एंड फिर उसमें मर्ज कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हम ब्रांचेस का यूज़ करते हैं। तो हमारी जो मेन ब्रांच है उसकी हम एक पैरेलल ब्रांच बनाते हैं, इस ब्रांच पे हम वर्क करते हैं, ठीक है। जब हम इसे टेस्ट वेस्ट वगैरह कर लेते हैं, हम कहते हैं ठीक है ये कंपैटिबल है इससे, तो हम क्या करते हैं इन दो ब्रांचेस को मर्ज कर देते हैं। तो इस एक सिंगल ब्रांच से मैंने एक नई ब्रांच बनाई, उसमें चेंजेस किया एंड वापस से इसमें मर्ज किया। फ़ायदा क्या होता है इससे कि अगर आपने कुछ गलती की है तो आपका मेन कोड एज इट इज़ पड़ा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड ऑब्वियसली मर्जिंग के बाद अगर प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, रिवर्ट बैक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यही तो है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ओके यार, तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई अब इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। तो सपोज करते हैं हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, कैलकुलेटर एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो ये मेरा कैलकुलेटर एप्लीकेशन है एंड इसमें सोर्स कोड है, ठीक है। तो सपोज करते हैं मेरी टीम में 5 बंदे थे, कोई एडिशन पे काम कर रहा है, कोई सब्ट्रैक्शन पे काम कर रहा है, मैं मल्टीप्लिकेशन पे सपोज करते हैं काम कर रहा हूँ। एंड जो मेरा टीम लीड है, सपोज करते हैं त्रिदेव मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरा टीम लीड है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने एक सोर्स फाइल बनाई है ना, एंड उसने क्या किया, इसमें लिख दिया कि भाई इनपुट ऐसे आ रहा है, आउटपुट ऐसे जाने, बीच के मॉड्यूल्स तुम लोग को ऐड करने हैं, ठीक है। एंड ये भी किसी एक मॉड्यूल पे काम कर रहा होगा। अब यार प्रॉब्लम कहाँ आती, क्या ये बंदा सबको मेल करेगा क्या करके, सपोज करते इसने सबको मेल कर दी, ठीक है। अब इसके पास इनपुट आउटपुट है, मल्टीप्लाई मेरा है, डिवीजन वाले ने क्या किया कि इसके इनपुट आउटपुट में अपना डिवीजन टेस्ट कर लिया, ठीक है, चल रहा है, इसने इसको भेज दिया। उसने क्या किया, एडिशन भेजा, इसने क्या किया, सब्ट्रैक्शन भेजा, मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन भेजा। बट हमने क्या किया, मेन कोड फिर से भेजा इसको एंड साथ में अपना भी कोड भेज दिया। तो इस बंदे पे वर्क प्रेशर देखो, इसे सबका कोड एक्सट्रैक्ट करना है, एक साथ करना है एंड बहुत हेक्टिक हो जाएंगी चीज़ें, है ना। एंड यहाँ पर कोई भी प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है कि यार ठीक है अब अच्छा नहीं लग रहा है, मेल पे या चीज़ें आ रही हैं, बहुत मैनेजेबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अपनी रिपोजिटरी पे एक सोर्स कोड बना देता है। त्रिदेव अपने गिटहब पे एक सोर्स फाइल बनाता है, एक रिपोजिटरी बनाता है एंड वहाँ पे क्या करता है कि वो इनपुट आउटपुट की एक फाइल बना के छोड़ देता है, ठीक है। मैं एंड इंक्लूडिंग ऑल दोज 5 पीपल जो भी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, वो इस रिपोजिटरी को फॉर्क करते हैं, ठीक है। अब फॉर्क क्या होता है, यार जब भी आप खाना खाने बैठते हो ना टेबल पे, तो बीच में खाना रखा होता है एंड आप डायरेक्टली उसमें हाथ डाल के खाना नहीं शुरू कर देते हो, पहले आप अपनी प्लेट में लेते हो एंड उसके बाद खाते हो। फॉर्किंग यही है, मैं त्रिदीप के गिटहब से अपने गिटहब पे पहले डालूंगा, अब उसमें काम करूंगा, ठीक है। बट अब वो मेरे गिटहब पे चीज़ आ गई, क्या मैं गिटहब पे काम करना शुरू कर दूंगा, कर सकते हैं, बट यूजुअली हम प्रेफर करते हैं लोकल मशीन पे काम करना, बिकॉज सोर्स कोड ज़्यादा बड़ा होता है एंड अब ये कैलकुलेटर एप्लीकेशन है, यूजुअली आप बड़े प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहे होगे। तो हम इसे क्या करते हैं, अब इस रिमोट रिपोजिटरी से यानी मेरी गिटहब से हम इसे मेरी ही डेस्कटॉप पे लेके यानी लोकल रिपोजिटरी पे, ठीक है। तो अब लोकल पे ये आ गया, तो मैंने किया क्या, मैंने त्रिदीप की रिपोजिटरी से उसे फॉर्क किया अपनी रिपोजिटरी पे एंड अपनी रिपोजिटरी से क्लोन कर लिया अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है। यानी अपनी रिमोट रिपोजिटरी से अपनी लोकल रिपोजिटरी पे वो चीज़ डाल ली है मैंने, ठीक है। तो अब मेरे कंप्यूटर में मेरी सोर्स कोड आ चुकी जो कि त्रिदीप का था, बट वो अब मेरा है क्योंकि वो मेरी प्लेट में आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें अपना मॉड्यूल ऐड करते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल ऐड करने का सिंपल है, कोई भी टेक्स्ट एडिटर खोलो, कोड चेंज करो, काम हो गया आपका, ठीक है। अब यार यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टेजिंग एरिया पे जाना है। तो सबसे पहले हमने चेंज किया, मतलब इंग्रेडिएंट्स लेकर के आगे, जैसे मैंने वहाँ बोला था। तो सोर्स फाइल बना ली, चेंजेस कर लिए, अब हमने इसे स्टेज कर दिया। स्टेज करने के बाद हम क्या करेंगे, कमिट करेंगे, ठीक है। अब वो कमिट होकर के मेरे कंप्यूटर पे है, मेरी लोकल रिपोजिटरी पे। तो मुझे इसे पहले कहाँ डालना है, मेरे गिटहब पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पुश करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं चीज़ें भेज रहा हूँ, ले नहीं रहा हूँ, पुश का ही काम है। तो मैंने अब अपनी लोकल रिपोजिटरी से उसे पुश कर दिया अपनी ही गिटहब पे, ठीक है। अब वो मेरे गिटहब पे आ गया। अब मुझे त्रिदीप को भेजना है, तो क्या मैं डायरेक्टली भेज दूंगा, नहीं। अब यहाँ पे सिनेरियो समझना है यार, ये त्रिदीप है, फिर से वही काम हो रहा है।
पाँचों लोगों ने एक साथ ही बना लिया, सब ने भेज दिया, भाई कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा ये। तो हम क्या करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मैंने काम कर लिया, ये पुल रिक्वेस्ट है, ठीक है, अब इसे चेक करो, ठीक है, अब आप इसे चेक करो कि या ये सही है या नहीं है। अगर ये सही है तो इसे ले लो, नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा बंदा, ये देखेगा अच्छा इसने ये चीज़ें ऐड की, हाँ ये ठीक है चल रही है, मर्ज कर लो। फिर इधर बात करेगा, हाँ सही है, मर्ज कर लो। सोर्स फाइल यहाँ पे नहीं आएगी, चेंजेस आते रहेंगे अपने आप, ठीक है। तो कोड कॉपी पेस्ट नहीं चल रहा है यहाँ पे मतलब एक एडवांस चीज़ चल रही है। जब ये पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है तो सारी चीज़ें मर्ज होकर के प्रॉपर कोड बन जा रही हैं। ये एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो यार, अब सपोज करते हैं ये कैलकुलेटर का एप्लीकेशन में तो पॉसिबल नहीं है, बट सपोज करते हैं मैं मेन सोर्स में एक बंदा काम कर रहा था एक्स मॉड्यूल पे, मैं काम कर रहा हूँ वाई मॉड्यूल पे। वाई मॉड्यूल ऐसा कुछ है जो एक्स से अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो अगर उस बंदे ने एक्स मॉड्यूल पहले डाल दिया त्रिदीप के पास, तो मैं तो यार अपना वाई काम कर रहा था, मुझे तो पता ही नहीं है कि त्रिदीप ने मतलब त्रिदीप की रिपोजिटरी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उस केस में मेरे गिटहब पे जा करके देख सकता हूँ कि क्या त्रिदीप की ब्रांच में, क्या त्रिदीप की रिपोजिटरी में कोई चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। तो वो भी मैं वहाँ से सिंक कर सकता हूँ परफेक्टली, ठीक है। तो यार ये था नॉर्मल ओवरव्यू गिट एंड गिटहब का। तो जिनको यार इंटरेस्ट आया हो उनके लिए मैं लाइक कोडिंग पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक एक्सपेरिमेंटल टाइप है, गिट एंड गिटहब पहली बार ट्राई किया है, ठीक है, वरना हम यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग की वीडियोस बनाते हैं, तो वो तो कंटिन्यू रहेंगे। एंड ये एक नई सीरीज़ है, तो आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे सुनना है वो आप कमेंट कर सकते हो। एंड मिलते हैं आपसे फिर कभी, बाय बाय।